हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राबिया फ्रॉम बहराइच। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था पूर्ण संख्याओं में योग का क्रम विनिमय प्रगुण, योग का साहचर्य प्रगुण, योग का संवरक प्रगुण और योग का तत्समक अवयव। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 7 रूल। पहला है आपका गुणन का संवरक प्रगुण। इसका मतलब ये होता है जब आप दो पूर्ण संख्याओं को गुणा करते हैं तो जो उसका रिजल्ट आता है वो भी एक पूर्ण संख्या ही होता है। सेकंड पॉइंट आपका है गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण। इसका मतलब ये होता है जब आप दो पूर्ण संख्याओं को लेकर गुणा करते हैं उसमें से कोई भी संख्या आप पहले लिख सकते हैं। आप पहली संख्या का दूसरी से या दूसरी का पहले से गुणा करते हैं तो आपका सेम रिजल्ट होगा, आपके रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। थर्ड पॉइंट है आपका शून्य का गुणन प्रगुण। इसका मतलब ये होता है पूर्ण संख्या में जब आप 0 से गुणा करते हैं तो आपका रिजल्ट 0 आता है। फोर्थ पॉइंट आपका है गुणन का तत्समक अवयव। इसका मतलब ये होता है जब आप किसी पूर्ण संख्या में 1 से गुणा करते हैं तो आपका वही संख्या आता है, तो 1 को तत्समक अवयव कहते हैं। 5 पॉइंट आपका है गुणन का साहचर्य प्रगुण। इसका मतलब ये होता है जब आप 3 पूर्ण संख्याओं को लेकर गुणा करते हैं तो आप कोई भी दो संख्या पहले लेकर गुणा करने के बाद उसका तीसरी संख्या से गुणा कर सकते हैं, इससे आपके रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और 6 पॉइंट आपका है गुणन संक्रिया का योग पर वितरण। इसका अकॉर्डिंग अगर आप पहली संख्या का गुणा करते हैं दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के जोड़ से तो जो आपका रिजल्ट आता है वही रिजल्ट जब आप पहली संख्या से दूसरी संख्या का गुणा करते हैं और जब आप पहली संख्या से तीसरी संख्या का गुणा करते हैं फिर जब आप इन दोनों को जोड़ देते हैं तो जो रिजल्ट इधर आएगा वही रिजल्ट आपका इधर आएगा। आप अपने क्वेश्चन को इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं और इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। 7 पॉइंट आपका है गुणन का घटाने पर वितरण। इसके अकॉर्डिंग जब आप दूसरी संख्या से तीसरी संख्या घटा रहे हैं और जो रिजल्ट आ रहा है उसको जब आप इससे गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा इसी तरह से जब आप पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा करते हैं और माइनस लगाकर पहली संख्या और तीसरी संख्या का जब गुणा करते हैं फिर दोनों को घटाने पर जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट और यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा सेम होगा। आप दोनों तरीके से अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने एक्सरसाइज पर। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2C। इस क्वेश्चन में आपका पूछा गया है अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणन संक्रिया के प्रगुणों के आधार पर निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका 3 पार्ट दिया गया है। इस 3 पार्ट को आप इस रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। आपका फर्स्ट पार्ट है 4 6 8 मल्टीप्लाई 0। इस क्वेश्चन को हम लोग थर्ड रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, शून्य का गुणन प्रगुण। इसके अकॉर्डिंग जब आप किसी पूर्ण संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो आपका आंसर 0 आता है। तो 4 6 8 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0। आप इस बॉक्स में 0 फिल करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है 8 9 7 6 मल्टीप्लाई 5 4 3 2 इज इक्वल टू 5 4 3 2 मल्टीप्लाई बॉक्स बना है। यहाँ पर आपका यही संख्या रिपीट होगा 8 9 7 6। यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन इस रूल को फॉलो कर रहा है। सेकंड, गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण। इसके अकॉर्डिंग जब आप दो पूर्ण संख्या का गुणा करते हैं तो कोई भी संख्या आप पहले रखकर उनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपका आंसर सेम ही आएगा। आपका थर्ड पार्ट है 8 9 7 3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू बॉक्स बना है। यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को रूल नंबर 4 से सॉल्व करेंगे, गुणन का तत्समक अवयव। इसके अकॉर्डिंग जब आप किसी पूर्ण संख्या में 1 से गुणा करते हैं तो आपका वही संख्या आता है, यानी एक गुणन का तत्समक अवयव होता है। यहाँ पर आपका आंसर आएगा 8 9 7 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है सेकंड के फर्स्ट पार्ट में आपका है 4 मल्टीप्लाई 2 8 3 4 मल्टीप्लाई 25। यहाँ पर हम लोग अपने क्वेश्चन को इजी फॉर्म में चेंज करने के लिए पहले 4 और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई 25 उसके बाद 2 8 3 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 4 और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 100 और 100 में फिर 2 8 3 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आपका स्टेप इस फॉर्म में दिया रहेगा, इस कंडीशन में आप 1 को 2 8 3 4 से मल्टीप्लाई करके उसके बाद जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें आप 2 0 बढ़ा देंगे। इसको कहते हैं गुणन का तत्समक अवयव, क्योंकि जब पूर्ण संख्या में आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही संख्या आता है। इसलिए हम लोग जब 1 को 2 8 3 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 2 8 3 4 और ये 2 0 आप साथ में लगा देंगे। इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 8 3 4 मल्टीप्लाई 100, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यही रिजल्ट आएगा। सेकंड है 5 मल्टीप्लाई 6
58 मल्टीप्लाई 80। इस क्वेश्चन में भी 5 और 80 का पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा उसको 658 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाई 80 658। जब आप 5 और 80 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 400 मल्टीप्लाई 658। या 400 के 4 से जब आप 658 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2632। और यहाँ पर 2 जीरो आप बढ़ा देंगे, ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट में आपका है 25 मल्टीप्लाई 4837 मल्टीप्लाई 40। इस क्वेश्चन में भी हम लोग पहले ये दो संख्याओं को आपस में लेकर फिर इसको तीसरी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चन को इजी फॉर्म में चेंज करने के लिए। यहाँ पर 25 और जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100 और ये जीरो को लगा देंगे, ये हो गया 1000 मल्टीप्लाई 4837। यहाँ भी हम लोग यही करेंगे, इसके 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4837 से। यहाँ पर गुणन का तत्समक अवयव लगेगा, इसके अकॉर्डिंग पूर्ण संख्या में 1 से गुणा करने पर वही संख्या आती है। तो ये हो जाएगा 4837 और इसके बाद जो 3 जीरो है इसको हम लोग बढ़ा देंगे, ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया।